ये है BMW की 6 सीरीज ग्रैंड टरिश्मो और इसे मैं अभी तक 700 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ। ड्राइव करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा है वो चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली BMW की 6 सीरीज GT वर्जन में आपको 2 टाइप्स के इंजन ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है आपको इसमें डीजल इंजन और दूसरा आपको मिलता है इसमें पेट्रोल इंजन। पर्टिकुलरली जिस वर्जन को मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये है इसका पेट्रोल वर्जन। उसमें भी अगर हम वेरिएंट की बात करें तो ये वाला जो वेरिएंट है ये है इसका M स्पोर्ट वेरिएंट। लेकिन काफी टाइम से BMW ने इसमें कोई फ्रेश अपडेट्स नहीं किए थे। इस वजह से BMW ने लास्ट ईयर 2023 में पेट्रोल वर्जन में भी इसका एक M स्पोर्ट सिग्नेचर वेरिएंट को लॉन्च किया था विद अपडेटेड फीचर्स। बट स्टिल 6 सीरीज के GT वर्जन में आपको काफी टाइम से कोई मेजर फेसलिफ्ट या मेजर जनरेशन चेंज वर्जन नहीं मिला देखने को। फिर बात आती है कि अगर BMW इसमें कोई मेजर अपडेट्स नहीं कर रहा है तो इंडियन मार्केट में आज की डेट में ये कार एग्जिस्ट क्यों करती है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि करंटली जब मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ यानी कि 2024 के स्टार्टिंग में, तब BMW के सेडान लाइनअप में 3 सीरीज आती है और उसके बाद आती है 7 सीरीज। अब आप बोलेंगे 5 सीरीज भी तो आती थी, तो 5 सीरीज जो है वो BMW ने 2023 में डिसकंटिन्यू कर दी थी। बट काफी हद तक चांसेस है कि 2024 में हमें 5 सीरीज दोबारा से इंट्रोड्यूस होती हुई दिखे इंडियन मार्केट्स में। तो 3 सीरीज और 7 सीरीज के बीच में अगर कोई सीरीज बचती है तो वो है BMW की ये 6 सीरीज GT वर्जन। लेकिन उसमें भी यहाँ पे एक छोटा सा कैच है और वो कैच ये है कि देखने में भले ही गाड़ी आपको सेडान लग रही होगी बट ये जो कार है वो एक प्रॉपर सेडान नहीं है। साइड प्रोफाइल से बेसिकली BMW ने इसे कूपे लाइक डिजाइन दिया है, लेकिन जब आप इसका बूट स्पेस ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक प्रॉपर सेडान नहीं है, ये है एक नॉचबैक। और यही एक मेजर रीजन है कि इस कार को डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है कि ये कार आपको प्रैक्टिकलिटी ज्यादा ऑफर कर पाए, स्पेस और कंफर्ट आपको अल्टीमेट ऑफर कर पाए। फ्रंट से देखने में तो काफी ज्यादा अमेजिंग लगती है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं BMW की लेजर लाइट टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको मिल जाते हैं ऑल LED हेडलैम्प्स का सेटअप। हेडलाइट्स में कॉर्नरिंग फंक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है और इनका थ्रो इतना ज्यादा कमाल का है, क्रिस्प है कि आपको यहाँ पे फॉग लैंप्स की जरूरत पड़ती ही नहीं है। और BMW को भी अपनी लेजर लाइट टेक्नोलॉजी पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने सेपरेट फॉग लैंप्स यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं। फॉग लैंप्स की जगह बेसिकली आपको एयर कर्टेन्स मिलते हैं और ये जो एयर कर्टेन्स है वो फंक्शनल है। बाकी BMW की किडनी शेप आपको ग्रिल मिल जाती है जो कि क्रोम के फिनिशिंग के साथ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अभी गाड़ी जो है वो हमारी खड़ी है तो इस वजह से ये जो ग्रिल है वो अभी क्लोज है, बट जैसे हम गाड़ी को ड्राइव करेंगे और गाड़ी जब मूविंग स्टेट में होगी तब ये जो ग्रिल होगी वो कंप्लीटली ओपन हो जाएगी। फ्रंट में यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा वाला फीचर भी आपको ये गाड़ी ऑफर करने वाली है। इसके अलावा फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं। पर्टिकुलरली फ्रंट और साइड प्रोफाइल से इसका डिजाइन काफी जबरदस्त लगता है। रियर प्रोफाइल से पर्टिकुलरली अगर बात करूं तो इसे थोड़े से और अपडेट की जरूरत है। एनीवे एक चीज ने मुझे यहाँ पे इस कार के डिजाइन में काफी ज्यादा इंप्रेस किया है, वो है इसके एरोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्रंट में आपको एयर कर्टेन्स मिल जाते हैं जो कि फंक्शनल हैं। साइड में भी अगेन आपको एयर कर्टेन्स और एप्रॉन्स मिल जाते हैं। इसकी जो रियर रूफ लाइन है वो आपको कूपे की फॉर्म में मिलती है। तो बेसिकली BMW का ये जो 6 GT वर्जन है ये एक नॉचबैक है, ये प्रॉपर एक सेडान नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है काफी लोगों के लिए ये वाला जो डिजाइन है वो अट्रैक्टिव हो और काफी लोग इस डिजाइन को शायद इतना ज्यादा पसंद ना करें जितना कि वो 3 सीरीज या 5 सीरीज को पसंद किया करते थे। पर्टिकुलरली M स्पोर्ट वेरिएंट का जो ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगा दिल्ली एनसीआर रीजन में वो पड़ेगा समवेयर अराउंड 85 लाख रुपीस। इस प्राइस ब्रैकेट में इसकी जो राइवल है वो है मर्सिडीज की E क्लास एंड ऑडी की A6। स्पेस, प्रैक्टिकलिटी और कंफर्ट के मामले में इसकी जो राइवल्स है वो दूर दूर तक इसको कम्पीट नहीं कर सकती। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 5 मीटर्स की यहाँ पे आपको लेंथ मिल जाती है। काफी मैसिव यहाँ पे आपको 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जिसमें जो ब्रेक कैलिपर है उन्हें ब्लू कलर की शेड दी गई है यहाँ पे, और साथ ही साथ उसमें आपको M की ब्रांडिंग भी की गई है। और ये वाली जो M की ब्रांडिंग है ये आपको पूरी कार में हर जगह देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेमलेस विंडोज आपको मिल जाती है जो कि यूनिक डिजाइन ऑफर करती है। इनफैक्ट अगर रियर का डोर भी ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे भी जो आपको फ्रेमलेस विंडोज मिल जाती हैं ये भी इसे काफी ज्यादा यूनिक और प्रीमियम डिजाइन ऑफर कर रही है। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी रोड पे हैं जहाँ पे रफ पैचेस आपको मिल रहे हैं या ऑफ रोड टाइप का एनवायरनमेंट बन रहा है तो यहाँ पे एक आपको बटन मिल जाता है जिससे आप कार की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से इसे प्रेस करके। यहाँ पे BMW की 6 GT आपको एडेप्टिव सस्पेंशन का ऑप्शन भी ऑफर करती है। इससे होगा क्या, कार की हाइट इंक्रीज हो जाएगी यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, हाई स्पीड में जब आप इसे ड्राइव करेंगे तो ऑटोमेटिकली कार अपना ग्राउंड क्लियरेंस को कम कर देगी वापस।
अच्छा, रियर प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिट्रैक्टेबल स्पॉइलर मिल जाता है। अभी मैंने इसे ओपन किया है, इंटीरियर से आप इसे ओपन कर सकते हैं। और इन केस अगर आप इसे ओपन नहीं भी करते हैं तो जैसी आपकी गाड़ी की हाई स्पीड होगी तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, जिससे गाड़ी पे लगने वाले ड्रैग को रिड्यूस किया जा सके। 2 ट्रेपेजोइडल आपको यहाँ पे रियर एग्जॉस्ट भी मिल जाते हैं इस जीटी वर्जन में। बूट जो है वो आपको कुछ इस तरह से ओपन होता है कि यहाँ पे आपको सेडान वाला कैरेक्टर नहीं बल्कि एक नॉचबैक वाला कैरेक्टर आता है। इसका बूट जो है वो ग्लास विंडो के साथ होता है, तो इस वजह से इस टाइप की कार्स को हम नॉचबैक कहते हैं। अब बीइंग ए नॉचबैक दिस कार इज सुपर प्रैक्टिकल, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो बूट स्पेस मिलता है वो मिल जाता है 600 लीटर्स का। लेकिन ये जो स्पेयर व्हील दिया गया ना यहाँ पे, ये बूट स्पेस को थोड़ा सा ऑक्यूपाई करता है, और बटन से ही आप इसकी सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। इसमें जो आपको पेट्रोल इंजन मिलता है ये मिलता है BMW का ट्विन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, और ये जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है नियरली 285 bhp ऑफ पावर एंड मैसिव 400 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये एक BMW है, इस वजह से परफॉर्मेंस तो आपको अच्छी मिलेगी ही मिलेगी, तो उस चीज की आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, थ्रॉटल को प्रेस करना है और आपके फेस पे होगी एक बड़ी सी स्माइल। ड्राइव मोड्स की बात करें तो इसके जो ड्राइव मोड्स हैं वो आपको मिल जाते हैं स्पोर्ट, कंफर्ट, इको प्रो एंड इको प्रो इंडिविजुअल मोड। मेजरली जब आप इसे सिटी में ड्राइव करेंगे तो इको प्रो मोड पे भी आप इसे ड्राइव कर सकते हैं और कंफर्ट मोड पे भी ड्राइव कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये फील करना है कि इसका 400 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको कैसा मजा देने वाला है, तब आपको इसका स्पोर्ट मोड को टेस्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये जो कार है वो पेट्रोल और डीजल दोनों ही वर्जन में अवेलेबल है, इस वजह से नेचुरल सी बात है कि पेट्रोल वर्जन जो होगा वो लेस फ्यूल एफिशिएंट होगा, और डीजल वर्जन की बात करें तो वो आपको एक बेहतर माइलेज दे सकता है। बट पर्टिकुलरली मैं पेट्रोल वर्जन की बात करता हूं तो इसकी जो क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी है वो है समवेयर अराउंड 13 किलोमीटर पर लीटर की। बट जितना मैंने इसे 700 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है तो इसने आराम से इको प्रो मोड पे मुझे 9 किलोमीटर पर लीटर तक की भी फ्यूल एफिशिएंसी दे दी है, जो कि इस साइज की कार के हिसाब से, इस पावर और टॉर्क आउटपुट वाली कार के हिसाब से काफी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है, और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी से मैं काफी हद तक सेटिस्फाई हूं। बट जब आप BMW ड्राइव करते हैं तो आप फ्यूल एफिशिएंसी की चिंता नहीं करते, आप करते हैं टॉर्क को एक्सपीरियंस। जैसे ही मैं स्पोर्ट मोड को एक्टिवेट करता हूं, ये गाड़ी इतनी ज्यादा रेस्पॉन्सिव हो जाती है कि जैसे आप थ्रॉटल प्रेस करते हैं आपको माइनर सा टर्बो लैग मिलता है, जो कि समवेयर अराउंड 1500 RPM तक ही रहेगा, और उसके बाद ये गाड़ी कुछ इस टाइप का आपको एक्सपीरियंस ऑफर करती है। अल्टीमेट BMW की 6 GT जो है वो 0 to 100 क्लेम कर सकती है 6.5 सेकंड्स में। अब वैसे इतना एक्सेलरेशन टाइमिंग BMW की कार्स के लिए आम बात है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 6 GT जो है वो फोकस करती है रियर सीट कंफर्ट पे, प्रैक्टिकलिटी पे और स्पेस पे, तो उसके साथ परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन ऑफर करना अपने आप में ही एक अमेजिंग बात है। तो नॉर्मली क्या होता है, ज्यादातर लग्जरियस कार्स में फ्रंट में ही आपको स्क्रीन मिल जाती है, लेकिन यहाँ BMW की 6 GT में आपको रियर में भी 2 डिस्प्ले दिए गए हैं, और इन डिस्प्ले में आपको काफी ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग नेविगेशन। यहाँ पे आपको HDMI सपोर्ट मिल जाता है, हेडफोन्स आप इस स्क्रीन में यूज कर सकते हैं, मिरर लिंक यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिससे आप इस डिस्प्ले में अपने मोबाइल को कनेक्ट करके वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। इसके अलावा 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो आपको यहाँ पे मिल ही जाते हैं, लेकिन साथ में ये कुशन भी मिल जाता है, और ये जो कुशन है ये सुपर कंफर्टेबल है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाती है, इस आर्मरेस्ट में आपको 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। एक और चीज, प्रैक्टिकलिटी को और बढ़ाने के लिए आर्मरेस्ट के नीचे आपको एक स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप अपने टैबलेट वगैरह को रख सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे अमेजिंग है कि इन स्क्रीन को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि टिल्ट कर सकते हैं कुछ ऐसे, और अपने व्यूइंग एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी फ्रंट सीट में आपने पावर्ड एडजस्टमेंट तो देखी होगी, लेकिन रियर सीट में भी यहाँ पे आपको पावर्ड एडजस्टमेंट मिल जाती है। अगर आपको अपनी कार में रियर सीट में प्राइवेसी चाहिए थोड़ी सी, तो आपके पास यहाँ पे एक बटन मिलता है, जिनकी वजह से ये जो सन ब्लाइंड्स है वो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको प्राइवेसी वाला कैबिन मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील में आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको एक से एक बढ़कर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और अगर बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इतना ज्यादा क्रिस्प है, इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव है कि आपको एक बार को इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे बात करें नेविगेशन की, चाहे बात करें म्यूजिक के कंट्रोल्स की, कुछ भी चीज आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख के कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ट्रांसमिशन की बात करें तो 8 स्पीड का स्टेपटोनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बस एक चीज की यहाँ पे कमी है, जो कि मुझे लगा पर्टिकुलरली इस प्राइस ब्रैकेट में होनी चाहिए थी,
यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल तो मिलता है, लेकिन बात करें अगर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल या लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर की, तो वो फीचर्स अभी भी इस कार से मिसिंग है। इस फीचर के अलावा यहाँ पे सारी फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस कार में। दूसरा, इस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो टच रेस्पॉन्स है वो इतना ज्यादा क्रिस्प है, इतना ज्यादा कमाल का है कि आपको हार्डली ऐसा फील आएगा कभी कि ये लैग कर रहा है या टच में किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। बाय द वे, इसमें आपको 4 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। और मजेदार बात यह है कि BMW ने पूरा ही टच पे रिलाई नहीं किया, यानी कि टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए प्रॉपर यहाँ पे आपको बटन दिए गए हैं। एसी को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर बटन दिया गया है। इनफैक्ट अगर बात करें म्यूजिक सिस्टम की, तो म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे भी मिल जाएंगे, इस ट्रैक पैड में भी मिल जाएंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं टच के जरिए। लेकिन उसके अलावा भी जो ज्यादातर लोग कन्वेंशनल बटन का यूज करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे प्रॉपर दिया गया है बटन। इंफोटेनमेंट सिस्टम में बिल्ट इन नेविगेशन आपको मिल जाता है, लेकिन उस नेविगेशन को आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। आप इसके मैसिव से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में नेविगेशन का प्रॉपर यूज कर सकते हैं। ड्राइवर के अलावा मैंने आपको दिखाई दिया कि रियर सीट में भी आपको 2 स्क्रीन्स देखने को मिल जाती हैं, जिसमें आप नेविगेशन यूज कर सकते हैं, फोन को कनेक्ट करके वीडियोस उसमें प्ले कर सकते हैं मिरर लिंक के जरिए। ड्राइविंग करने में पैडल शिफ्टर्स का जो रेस्पॉन्स है वो काफी ज्यादा कमाल का है। बट अगर आप इन पैडल शिफ्टर्स का यूज ना भी करके सिर्फ इसे डी मोड पे भी ड्राइव करें तो भी आपको काफी ज्यादा अल्टीमेट परफॉर्मेंस देगी। बाकी एम्बिएंट लाइटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, और इसकी जो एम्बिएंट लाइटिंग है उससे आप एक बार नाइट में देखेंगे तो आप इसके इंटीरियर के फैन हो जाएंगे। सीट्स आर रियली कंफर्टेबल, एंड जब आपको रियर सीट में भी पावर्ड एडजस्टमेंट मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि फ्रंट सीट में तो आपको मिलनी ही मिलनी है। तो फ्रंट की ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही सीट आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। और टोटल आपको यहाँ पे 16 स्पीकर्स मिल जाते हैं, सब कुछ ट्विटर सब वूफर स्पीकर्स लगा के। और साउंड क्वालिटी से मैं इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ इसकी कि आप हार्डली उस चीज में किसी तरह इस कार में कमी निकाल पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको गाड़ी में काफी सारे कैमरास मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिकली 360 डिग्री कैमरा वाला फीचर मिलता है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और नाइट में भी उसका विजन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्प आपको मिल जाता है। बाकी ऑटोमेटिक पार्क असिस्ट भी आपको ऑफर करती है, बट पर्टिकुलरली उस फीचर का डेली लाइफ में मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है, क्योंकि जब आप 5 मीटर से बड़ी गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आप मेक श्योर ये करते हैं कि आप उसे बहुत ज्यादा टाइट पार्किंग प्लेस में ना ले जाएं या स्ट्रीट्स में ना ले जाएं, और अगर ले जा भी पाए तो आप इतने कैपेबल जरूर हो कि आप इसे खुद पार्क कर पाए। अच्छा, डैशबोर्ड की लुक की बात करें तो सॉफ्ट टच डैशबोर्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है ऊपर की साइड। इसके अलावा वुडन फिनिशिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, और नीचे की साइड आपको एल्कंटारा लेदरेट फिनिशिंग मिल जाती है। पैनोरामिक सनरूफ आपको काफी बड़ी मिल जाती है, यानी कि जब आप इसे स्पोर्ट मोड पे ड्राइव करेंगे, जो कि है इसका हाईली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोड, तब इसका जो स्टीयरिंग का रेस्पॉन्स होगा वो थोड़ा सा डिफर हो जाएगा, और तब जो इसका स्टीयरिंग होगा वो थोड़ा सा आपको हैवी फील होगा। साथ ही साथ सस्पेंशन की स्टिफनेस भी जो है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इस एनर्जी फ्लो डायग्राम को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये चीज पता चलेगा कि इसमें आपको एक माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी मिलता है, कि जब मैं ब्रेक को प्रेस करूंगा तो इसकी जो बैटरी है वो चार्ज होती है, और उस बैटरी का यूज ये तब करेगी जब आप इसे ट्रैफिक में ड्राइव करेंगे। हाँ, जिस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी आपको मिलती है उस प्राइस में आपको और भी काफी सारी कार्स आ जाती हैं जो कि इससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको ऑफर करे। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि इस कार का जो मेजर फोकस है वो ये है कि आपको ये परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकलिटी, रियर सीट कंफर्ट का ये पूरा जो ब्लेंड ऑफर कर रही है, उस चीज की वजह से लोग इसे कंसीडर करते हैं। बाकी कोई भी डाउट है आपके इस कार से रिलेटेड तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और अगर आप किसी और प्रीमियम या लग्जरी कार की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आपके जितने ज्यादा कमेंट होंगे किसी कार पे, मैं मैन्युफैक्चरर से उसी कार की डिमांड करूंगा, ज्यादा से ज्यादा उसे ड्राइव करूंगा, फिर आपको एक प्रॉपर डिटेल रिव्यू दूंगा। अभी के लिए BMW 6 GT को मैं एंजॉय करता हूं थोड़े टाइम तक, और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।